5 लाख भी व्यक्तिगत पट्टे नहीं मिले हैं और जिन लोगों को पट्टे मिले हैं उनसे बातचीत कीजिए। वो कहते हैं कि हमारा 5 एकड़ पर कब्जा है, पट्टा मिला 5 डिसमिल का। तो कानूनन और जो संविधान आदिवासियों को जो अधिकार देता है, उन अधिकारों का पहले जो है वो रिस्पेक्ट कीजिए, उसका पालन कीजिए और उसके बाद आप जो है बाकी विकास की बातों पर आइए। जी, अभी कांग्रेस की जो देख लिए, भाजपा की देख लिए, क्या क्या रणनीति क्या होगी? इनके पास कोई रणनीति नहीं, साफ तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये कभी चाहते भी नहीं है कि नक्सलवाद की समस्या छत्तीसगढ़ से खत्म हो। आप भी जानते हैं नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ के लिए एक पर्यायवाची बन गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल समस्या अब स्थायी होती जा रही है। अभी तक सरकार की ओर से जितने भी उपाय किए गए हैं, सभी के सभी नाकाम रहे हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में 1970-80 के दशक में जब वर्दीधारी माओवादी का बस्तर में आगमन हुआ, तब वे भोले भाली वनवासी के मसीहा बन बैठे। नक्सली बस्तर के आदिवासी समस्या को लेकर लड़ने लगे और आदिवासियों के लाडले बन गए। उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनका भ्रम दूर होने लगा जब सरकार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस, सुरक्षा जवानों और नक्सलियों की लड़ाई में बेकसूर आदिवासी मारे जाने लगे। पुलिस आदिवासियों को नक्सलियों का समर्थक मानकर उनके खिलाफ हो गई और नक्सली भी पुलिस का मुखबिर मानकर आदिवासियों के दुश्मन हो गए। सलवा जुलूम के बाद यह दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई और आदिवासी बंदूक के निशाने पर आ गए। वर्ष 2022 की हालत यह है कि कुल 305 नक्सली मुठभेड़ हुए, जिसमें 10 जवान शहीद हुए और 31 नक्सली मारे गए। वर्ष 2023 में 41 नक्सली हमले में 7 जवान शहीद हुए, 22 मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। मौजूदा स्थिति में बस्तर में 80 से ज्यादा सुरक्षा बलों के कैंप है और बंदूक के साए में आदिवासी जीवन व्यापन कर रहे हैं। कुल मिलाकर नक्सली समस्या आदिवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। सत्ताधारी दल नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात करते हैं, पर होता कुछ नहीं। भाजपा शासनकाल में तो तथाकथित नक्सलियों की आत्मसमर्पण का अधिकार बन गया था, पर समस्या जस की तस है। बस्तर में पिछले साल भर से भाजपा के नेता निशाने पर है। बस्तर में नक्सली समस्या के बीच आदिवासियों की पीड़ा व समस्या को लंबे समय से नजदीक से देखने जानने वाले माकपा के श्रमिक नेता संजय पराते से जानते हैं कि आखिर नक्सली क्या चाहते हैं और सरकार क्या कदम उठा रही है। श्रमिक नेता संजय पराते पुलिस के निशाने पर रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कई प्रकरण दर्ज किए गए थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद एक स्थायी समस्या बनते आ रही है। शुरू में जब ये लोग आए तो एक आदिवासियों की मसीहा के रूप में जरूर आए थे, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। वो मुद्दा भी पहले ठीक रहा, अब थोड़ा सा परिवर्तित होते जा रहा है। राज्य बनने के बाद वो सलवा जुलूम अभियान भी चलाया गया, लेकिन स्थिति में ज़्यादा नहीं हुआ और समस्या जस की तस बनी हुई। पिछले दिनों से कुछ उसमें तेजी भी आई है और ये चलते रहता है। क्या अब जो राज्य बनने के बाद अब जो विकास हुआ है, उसको लेके अब नक्सलवाद की जो समस्या है, इसका हल कहीं निकलता नजर आ रहा है? देखिए, समस्या तो काफ़ी पुरानी है और ये समस्या मध्य प्रदेश के समय से है और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। मध्य प्रदेश के समय जो था उसकी तीव्रता कभी ज़्यादा हुई है, कभी कम हुई है, लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश के समय भी और अब छत्तीसगढ़ के समय भी, सत्ता में कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, नक्सलवाद की जो जड़ है उस जड़ को उन्होंने समझा नहीं है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब अभी हाल फिलहाल कांग्रेस सत्ता में थी, यहाँ नक्सलवादी घटनाएं होती थी, तो कांग्रेस जो स्टेटमेंट देती थी, ठीक उसी तरीके के स्टेटमेंट आज बीजेपी सत्ता में आने पर दे रही है। और पहले जब भाजपा विपक्ष में थी, वो जैसे स्टेटमेंट देती थी इन घटनाओं पर, आज कांग्रेस दे रही है। तो मेरा ये कहना है कि दोनों को नक्सलवाद की घटनाओं को देखने का नजरिया लगभग एक रहा है और वो नजरिया ये है कि ये कानून व्यवस्था की समस्या है
और इसको कानून व्यवस्था के रूप में ही निपटाया जाना चाहिए, जबकि असल में ऐसा है नहीं। आप देखेंगे कि नक्सलवाद एक पूरी तरीके से एक राजनीतिक विचारधारा है। यदि एक राजनीतिक विचारधारा है तो उसकी अपनी एक राजनीति है, तो इस समस्या को राजनीतिक तौर से निपटना होगा, विचारधारात्मक तौर से निपटना होगा। और जिस इलाके में ये ऑपरेट करते हैं, खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में, उस आदिवासी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है, उस परिप्रेक्ष्य में भी इस पूरी समस्या को देखना पड़ेगा। और एक समन्वित ढंग से यदि आप कदम उठाएंगे तो आपको कुछ समस्या का हल निकलता हुआ दिखेगा, वरना यही है कि घटनाएं होते रहेंगी। दोनों पक्षों के लोग, और दोनों पक्षों के क्या, गरीब आदिवासी, गरीब आदमी वो मारा जाता रहेगा और बयानबाजी इसी तरीके से चलते रहेगी। राज्य सरकार तो दावा कर ही रही है कि पहले से कई मतलब विकास है, सड़क बन गया, आर्थिक स्थिति सुधर गई, लोगों का मतलब हर घर में थोड़ा सब नजर आ रही है, मोटरसाइकिल आ गया। तो अब तो ये आर्थिक विषमता वाला तो थोड़ा सा पहले से बेटर हुआ है। देखिए, ये रिलेटिव टर्म है, विकास और आर्थिक असमानता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, हंसी मजाक की बात है, आप पुरानी पिक्चरों को देखिए, हीरो हीरोइन पहले जो है साइकिल में प्यार करते थे, और वो प्रेस्टीज का मामला था। अब जो है कोई साइकिल में प्यार करने जाता है क्या? बिना कार के और हवाई जहाज के प्यार नहीं होता। आज जिनके पास पहले साइकिल नहीं थी, आज वो साइकिल में आ गए हैं, जिनके पास अब कुछ लोग मोटरसाइकिल में आ गए। तो ये रिलेटिव टर्म है। तो लेकिन आप चाहे वो ऑक्सफैम की रिपोर्ट उठाकर देखिए, दुनिया के पैमाने पर और हमारे देश के पैमाने पर भी आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। और आज स्थिति ये है कि हमारी देश की 3/4 संपत्ति 10% लोगों के हाथों में है, तो बाकी आम भारतीय के पास में क्या है? तो मैं जो ये कह रहा था कि विकास शब्द ही जो है पूरे समस्या की जड़ है। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विकास के बारे में क्या कहा है। सलवा जुर्म जब चल रहा था, तो जस्टिस निज्जर और सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुर्म के बारे में फैसला दिया था कि ये बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विकास नहीं हो रहा है, ये विकास आतंकवाद है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, वो विकास नहीं कर रहे, वो विकास आतंकवाद कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से उसको देखने की खास तौर से जरूरत है। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि आदिवासी क्षेत्रों की जरूरत सड़क है। कोई आदिवासी ये नहीं चाहता कि सड़क ना बने, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों की जरूरत 6 लेन हाईवे नहीं है। यदि आदिवासी गांव से 6 लेन हाईवे निकलेगी तो ये उनकी विकास की जरूरत को आप कैसे परिभाषित करेंगे? और सिलगेर में क्या हुआ था? 5 लोग जो मारे गए कांग्रेस शासन में गोलियों से, बीजेपी ने काफी हंगामा मचाया। वो मुख्य मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि हमको सड़क चाहिए, लेकिन 6 लेन सड़क नहीं चाहिए। और वो पूछ रहे हैं सरकार से कि ये 6 लेन सड़क आप किसके लिए बना रहे हो? और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। और जवाब सबको मालूम है कि वो 6 लेन सड़क जो है वहां प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए बन रही है। तो उनके विकास की जो अवधारणा, कांग्रेस भाजपा और कारपोरेट के विकास की अवधारणा और आदिवासियों के लिए विकास की अवधारणा में जमीन आसमान का अंतर है। सवाल है कि आप विकास कर रहे हैं तो कारपोरेट के हित के लिए कर रहे हैं कि आदिवासियों के हित के लिए? ये क्या बैठ के इस समस्या का हल नहीं हो सकता? चर्चा के माध्यम से नहीं हल हो सकता? या चर्चा के लिए दोनों तरफ हल नहीं की जानी चाहिए? देखिए, इस दुनिया में जो है चर्चा के सिवा तो और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन चर्चा किससे होगी ये सरकारों को तय करना है। वो यहां बैठकर मैं नहीं बता सकता कि इससे चर्चा करो या उससे चर्चा करो। सरकार आपकी है, इंटेलिजेंस आपके पास में है, पूरे मतलब आपके सूत्र है, तो चर्चा किससे करना है आप कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि चर्चा का आधार क्या होगा? चर्चा का आधार ये होना चाहिए कि किसी भी हालत में आदिवासी क्षेत्रों में शांति बहाल होना चाहिए और उनके अपने विकास की अवधारणा जो उनकी जरूरतों से पैदा हो
उस विकास को बढ़ावा दिया जाए। और यदि इस दृष्टिकोण से बात करेंगे आप, तो 2-3 चीजों के लिए आपको पहलकदमी करना पड़ेगा जो आप चाहते नहीं हैं। पहली बात तो पेशा कानून। आप पेशा कानून इसी सरकार ने बनाया है और यही सरकारें हैं जो इस पेशा कानून का उल्लंघन करती हैं। कि पेशा कानून ये कहता है कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास का कोई भी काम ग्रामीण समुदाय की सहमति के बिना नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत या उनका कांग्रेस के समय में पेशा कानून के जो रूल्स बनाए गए उसमें सहमति को हटा दिया गया और परामर्श डाल दिया गया। इतनी मतलब एक शब्द की चालाकी है ये, और पूरा उन्होंने पेशा कानून को ही ध्वस्त कर दिया। दूसरा जो है वनाधिकार कानून, इसी सरकार ने बनाया है। और वनाधिकार कानून ये कहता है कि पहले आदिवासियों के जो वन अधिकार है उनको सेटल करो, विकास की बात बाद में होगी। आप उनके जो है वन अधिकार को सेटल नहीं कर रहे हैं। इन लोग दावा तो कर रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में आदिवासियों को वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, सामुदायिक वन विकास पट्टा दिए गए हैं। देखिए स्थिति क्या है, स्थिति यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 80 लाख से ज्यादा आदिवासी तो है। 80 लाख से ज्यादा आदिवासी होने का मतलब है कि 20 लाख आदिवासी परिवार मोटे तौर पर है, और 20 में से 15 लाख आदिवासी परिवार तो पूरी तरीके से वन संसाधनों पर ही निर्भर है। उनकी आजीविका वनों के किसी न किसी टुकड़े पर जो है उनका कब्जा है। तो वनाधिकार मिलना चाहिए तो 15 लाख लोगों को तो व्यक्तिगत पट्टे पहले मिलना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, 5 लाख भी व्यक्तिगत पट्टे नहीं मिले हैं। और जिन लोगों को पट्टे मिले हैं उनसे बातचीत कीजिए, वो कहते हैं कि हमारा 5 एकड़ पर कब्जा है, पट्टा मिला 5 डिसमिल का पूरा नहीं। और सरगुजा में जिन लोगों को 5 डिसमिल का भी पट्टा मिला है, हसदेव एरिया में अडानी के लिए उन पट्टों को भी छीन लिया गया। तो ये कानून का कोई सरकारें ही तो पालन नहीं कर रही है। तो आप जो कानूनन और जो संविधान आदिवासियों को जो अधिकार देता है, उन अधिकारों का पहले जो है वो रिस्पेक्ट कीजिए, उसका पालन कीजिए, और उसके बाद आप जो है बाकी विकास की बातों पर आइए। सिलगेर में जिन लोगों की जमीन पर जिन लोगों का अपनी जमीन पर कब्जा था वन भूमि में, रातों रात उनको हटा दिया गया, भगा दिया गया, और वहां पर पुलिस कैंप बना दिया गया। उसमें जिन लोगों के वास्तव में राजस्व भूमि थी, उनका अपना अधिकार था, उनको भी भगा दिया गया। तो जिन लोगों को आप जबरन बंदूक के नोक से उनके अपनी जमीन से भगा रहे हैं, वो क्या सरकार के साथ खड़े होंगे क्या? यही तो सवाल है। अभी भाजपा सरकार, उनके मंत्री जी विजय शर्मा जी ने उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ना कि चर्चा के सिवा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये सरकार को तय करना है कि चर्चा किसके साथ होगी। और चर्चा बोलना से नहीं होगा, आपको उस चर्चा की पूरी रूपरेखा भी आम जनता के सामने तो रखे कि हम फलाने फलाने मुद्दे हैं हमारे, हम इसको सेटल करना चाहते हैं। तो केवल हवाई ढंग से बात करने से तो नहीं होगा नहीं। तो जी अभी कांग्रेस की जो देख लिए, भाजपा की देख लिए, क्या रणनीति क्या होनी चाहिए? इनके पास कोई रणनीति नहीं, साफ तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये कभी चाहते भी नहीं है कि नक्सलवाद की समस्या छत्तीसगढ़ से खत्म हो। आप भी जानते हैं कि इफरात पैसे नक्सलियों से निपटने के नाम पर आते हैं, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। और बस्तर में यदि नक्सलवाद खत्म हो जाए, पुलिस डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। तो ये कभी नहीं चाहते, बल्कि ये भ्रष्टाचार का, नक्सलवाद भ्रष्टाचार का इनके लिए बहुत बड़ा स्रोत है। ये इसको किसी न किसी रूप से जिंदा रखना चाहते हैं। नहीं, इन्होंने एक और भी ये किया है कि अभी जगह जगह कैंप खोल दिए हैं और अंदरूनी इलाकों में खोल रहे हैं और विकास का दावा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कैंप खोल रहे हैं वहाँ विकास हो रहा है, उनका ये दावा है। दावे अलग चीज है। मैंने तो सिलगेर में किस तरीके का विकास हो रहा है ये बताया, और पूरे बस्तर में आग के हालत में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा जगह में कांग्रेस राज के समय से आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन केवल इसलिए है कि उनके यहाँ जो प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है, उस लूट पर जो है वो रोक लगाई जाए। 15 साल तक
भाजपा की सरकार रही है उसने इस लूट पर रोक नहीं लगाया, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही उसने इस लूट पर रोक नहीं लगाया। तो इनके पास कोई अब मेरा तो ये कहना है कि आप आदिवासियों की समस्याओं को वास्तव में हल कीजिए, उनको जल जंगल जमीन का अधिकार दीजिए, नक्सलवाद की समस्या अपने आप में ही खत्म हो जाएगी। तो ये आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है कि समस्या निदान हो? निदान का यही रास्ता है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फिर उसी डिसीजन पर आऊंगा जो सलवा जोन के बारे में उसने दिया है, और इस डिसीजन को मैं इसलिए भी मतलब इस चर्चा में बार बार कोट कर रहा हूं कि फिर से बीजेपी की सरकार है। उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में मुख्य चीज, और मुझे लगता है कि ऐसा ऐतिहासिक निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम आदिवासी क्षेत्रों के बारे में इसके पहले नहीं दिया। साफ तौर से उसने कहा कि बस्तर में विकास आतंकवाद चल रहा है और राज्य प्रायोजित दमन चल रहा है। सलवा जो उस समय चल रहा था, तो उसने कहा कि ये राज्य प्रायोजित लंबे समय तक दमन है। सरकार आदिवासियों के मानवाधिकारों का, नागरिक अधिकारों का दमन कर रही है, और ये जो है ये सब कुछ कारपोरेट लूट के लिए हो रहा है। अब आप ये बताइए, और जो सरकार, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने तर्क दिया कि नक्सलियों से हमको निपटना है, तो नक्सली जो रास्ता अपनाते हैं उसी रास्ते पर जो है सरकार भी चलेगी उनसे निपटने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि संविधान और इस देश का कानून इस सरकार को ये अधिकार नहीं देता कि नक्सली तरीके से जो है आप समस्या से निपटने के लिए जो है उनके तौर तरीके अपनाएं। आप सरकार में हैं, आप कानून से बंधे हुए हैं, आपको आदिवासियों के और आम जनता के नागरिक अधिकारों का, मानवाधिकारों का रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। और जो कुछ भी इस क्षेत्र में ये सरकारें कर रही, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, वो आदिवासियों के अधिकारों का जो है हनन कर रही। अब इसका नतीजा क्या होता है कि एक जेन्युइन मूवमेंट, लोकतंत्र में आंदोलन होंगे, सबको अपनी अपनी मांगे उठाने का अधिकार है। नक्सलियों को भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे उठाने का अधिकार है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस